हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एमसीक्यू बेसिकली देखने वाले हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट का वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो किस टाइप से पूछे जाते हैं और किस टाइप से पूछा गया है, इस वीडियो करके हम लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। वह कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है? तो एडम स्मिथ इज द राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक थे। राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों के खोज के जो नाम पुस्तक है, इस पुस्तक का आखिर लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अर्थशास्त्र की जो कल्याण संबंधी परिभाषा है, इसके जन्मदाता कौन थे? अर्थशास्त्र की जो कल्याण संबंधी परिभाषा है, इसके जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता थे मार्शल। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के पीगू भी दे रखा है, मार्शल भी दे रखा है। तो जैसे कि अगर आप चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा ना कि कल्याण संबंधी जो परिभाषा है वो मार्शल भी दिया था, पीगू भी दिया था। लेकिन यहाँ पे परिभाषा की बात नहीं कर रही, यहाँ पे ये कह रहा कि जन्मदाता थे कौन? इस परिभाषा के जन्मदाता तो मार्शल थे। हाँ, ये अलग बात है कि ये भी माना था, इसका भी परिभाषा ही रहा था, लेकिन जन्मदाता तो मार्शल ही थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बढ़ते हैं। 4 कहता है कि दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे। दुर्लभता का दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन थे। क्वेश्चन नंबर 5 की देखें तो 5 कहता है विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दिया था? विकास संबंधी अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है यह किसने दिया था? तो सैमुअल्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अर्थशास्त्र का सार है तो दुर्लभता भी है, चयन भी है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किस अर्थशास्त्री ने धन के स्थान पर मानव को महत्व दिया था? वह कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने धन के स्थान पर मानव को महत्व दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीबी से होगा, रॉबिन्सन होगा, सैमुअल्सन होगा, पीगू होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीगू इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ध्यान से पढ़ना। क्या सत्य है? क्या साधन सीमित होते हैं या आवश्यकताएं असीमित होती है, या दोनों होगा, या उपयुक्त सभी असत्य है? तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ें तो बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, बट वांट्स जो होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं। सो अर्थात राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, एबव बोथ आर ट्रू, मतलब दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्या सत्य है कि साधन इक्वल टू आवश्यकता? अब जब साधन हम जानते हैं, साधन और जो आवश्यकता है दोनों एक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जैसे कि हम लोग पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में, क्या पढ़े हैं कि जो आदमी का जो वांट्स है अनलिमिटेड है और हमारे पास रिसोर्सेस है, जैसे हमारी इनकम लिमिटेड है कि हम इतना रुपये कमाते हैं, लेकिन हमारा जो इच्छा है वो कम नहीं है, या हमारी जो आवश्यकताएं ज़रूरत है वो कम नहीं, अनलिमिटेड है। कितनों कुछ मिले फिर भी हमें लगता है कि ये लेंगे वो लेंगे, है ना। अगर इंसान को 2 चक्का अभी पूरा हो जाए तो लगेगा 4 चक्का, 4 चक्का भी पूरा हो जाए लगेगा कि हम एरोप्लेन पर उड़ते रहें, है ना। अब 4 व्हीलर से हम ट्रेवल ना करके थोड़ा एरोप्लेन से ट्रेवल करें, तो उसकी जो आवश्यकताएं है ना वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये तो होगा नहीं। और अगर हम बात करें तो सभी असत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं साधन अधिक नहीं है, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़े। 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? आर्थिक क्रिया किससे कहते हैं? तो आर्थिक क्रिया आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से। आर्थिक क्रिया में उपभोग भी है, विनिमय है और उत्पादन भी है। तो अर्थात ये सभी सत्य होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आर्थिक क्रिया को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने बांटा था? तो रेगनर फ्रिश ने। आखिर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटने का काम रेगनर फ्रिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 अगर बात करें तो मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, व्यक्तिगत इकाई अध्ययन विषय है, मतलब इंडिविजुअल जो यूनिट इज स्टडी मटेरियल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स।
तो अगर एक व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, एक व्यक्ति का चाहे इनकम की बात करें, रोजगार की बात करें, कुछ भी बात करें, तो अगर एक व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो समझ जाइए कि वो माइक्रो में आएगा। और अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था की अगर स्टडी करते हैं तो मैक्रो में आएगा। सो द राइट आंसर होगा आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 कहता है राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है। तो नेशनल इनकम, जैसे कि ये पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं हम लोग, पूरे देश का राष्ट्रीय आय होता है, एक व्यक्ति का राष्ट्रीय आय नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्रो अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 कहता है कि अर्थशास्त्र जो होता है वो देशों के बीच तटस्थ रहता है, यह किसने कहा था। अर्थशास्त्र देशों के बीच तटस्थ रहता है, यह कथन किसने कहा था। हु सेड इट, हु सेड इट। सो मार्शल सेड, मार्शल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो अर्थशास्त्र का जनक किससे कहा जाता है। ये मोस्ट वेरियस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जैक बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इसलिए VVI क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर एडम स्मिथ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे। वेल्थ ऑफ नेशंस के पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है और सेम ईयर में पूछा गया 2020 में। इज द राइट आंसर एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है VVI है, चूंकि एडम स्मिथ ने जो भी कथन बोले हैं, जो भी किताब लिखा है, ये इसका VVI क्वेश्चन बनता है, चूंकि दोनों के दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब थोड़ा सा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का, तो इससे कि आप देख पा रहे हैं लिखा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है। कहता है इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड इट, किसने कहा था। तो एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ का जो को परिभाषा था ना, वो था धन का विज्ञान, मतलब मानव धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं, ये एडम स्मिथ ने दिया था। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था। मतलब किसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी, हु सेड इट। मतलब अर्थशास्त्र जो है ये स्कैरसिटी है, मतलब सीमित साधन है, ये सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था। रॉबिन्सन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 कहता है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि मार्शल दे रखा है, अगर यहाँ पे देता पीगू तो पीगू इज द राइट, वो भी सही हो जाता, चूंकि परिभाषा की सिर्फ बात कर रहा है, जनता की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा को प्रस्तुत किया था, वह कौन से अर्थशास्त्री। देखो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया जैक बोर्ड में। ठीक है, जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसका राइट आंसर अल्फ्रेड मार्शल होगा। कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 21 की, एडम स्मिथ ने 1746 में नामक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी। इसका राइट आंसर होगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशन। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 22 का, तो अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह किसका कथन है। इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस, हु सेड इट, किसने कहा था। रॉबिन्सन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है। अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस, सो हु सेड इट, यह किसने कहा था। इज द राइट आंसर पीगू ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। 24 की बात, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसका कथन है। इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट, हु सेड इट, सो मार्शल सेड इट। नेक्स्ट 25 की बात करें, 25 कहता है कि अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है। जो अर्थशास्त्र की जो आधुनिक परिभाषा है, इसको किस नाम से पुकारा जाता है। धन केंद्रित, कल्याण केंद्रित, सीमितता केंद्रित या विकास केंद्रित। तो ग्रोथ सेंटर्ड होगा इसका राइट आंसर। 26 की बात करें, 26 कहता है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या साधनों के विकास एवं वृद्धि की होती है, यह किसका कथन है। तो यह कथन है सैमुअल्सन का। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कहता दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे। दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे, जिसको हम पहले भी देख लिए, रॉबिन्सन थे। 28 अर्थात इसका इस MCQ सबसे लास्ट क्वेश्चन, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र का विज्ञान है तो धन का विज्ञान है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि जो VVI क्वेश्चन है उसको लेकर के हम आए थे, जो कि आप देखें कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है, तो यह आप जो देखें यह MCQ जो बना गया है वो NCERT को ध्यान रखते हुए, ठीक है, NCERT को ध्यान रखते हुए बनाया गया है।
अब यह जो वीडियो देख पा रहे हैं यह किस किस बोर्ड के लिए, तो भैया ये झारखंड बोर्ड के लिए भी है, बिहार बोर्ड के लिए भी है, एमपी बोर्ड के लिए भी है, उत्तराखंड बोर्ड के लिए, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए इत्यादि सभी लगभग ये सारे बोर्ड के लिए यह वीडियो भी है। तो आप इस वीडियो को देखें अच्छे तरीके से और आप पहले से बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें हैं, तभी आपको एमसीक्यू समझ में आएगा या फिर कर पाइएगा। तो इस एमसीक्यू का उद्देश्य यह है कि आप थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आपका और आप इनमें से कितने सारे क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, इस चीज़ को जांचना आपका काम है कि आप कितना सवाल जानते थे या नहीं जानते थे। बाकी कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट के लिए हम अलग से वीडियो ले करके आएंगे। आप कमेंट हमें करेंगे कि सर हाँ सर इस चैप्टर हमें चैप्टर वाइज मतलब कॉन्सेप्ट का वीडियो डाल दीजिए या चैप्टर वाइज में पढ़ा दीजिए, तो हम जरूर पढ़ा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।